देश सरकार के जो है कार्यकारी है वही जो है समझ लीजिए प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। तो मोहम्मद यूनुस का जो है यूनुस सोशल बिजनेस नाम का जो है कारोबारी आदमी है और उनका कारोबार जो है भारत में भी चलता है। तो आपको नहीं लगता कि मोहम्मद यूनुस के कारोबार को भारत में प्रतिबंध कर देना चाहिए? देखिए, मोहम्मद यूनुस का नहीं, जितने भी आतताई हैं, जितने अलगाववादी हैं, जितने देशद्रोही हैं, सबके कारोबारों पर ही नुकसान होना चाहिए। जब तक इनके कारोबार पर चोट नहीं लगेगी तब तक ये काबू में आने वाले व्यक्ति नहीं है। और जो अभी बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसा कि आप यदि जानते होंगे कि जो बांग्लादेश है अपने जो है कपड़ा उद्योग के लिए बहुत फेमस है और उसको जो कपास की सप्लाई भी जो है भारत से होती है। तो आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश की जो है आर्थिक कमर तोड़ने के लिए ये जो कपास जो भारत से वहाँ पर जाता है उस कपास की आपूर्ति को बंद नहीं कर देना चाहिए? देखिए, ये हमारा केंद्र का मुद्दा है, लेकिन आज जो है सनातनी इकट्ठे हुए हैं। जी जी। ये केवल इसी विरोध को प्रकट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि जो भी सहायता भारत से बांग्लादेश को मिल रही है वो तुरंत बंद होनी चाहिए। जी जी। तो किस तरह का जो है आप जो आज ये जो जनाक्रोश यात्रा हुई, आप जो यहाँ पर जो जितने लोग यहाँ पे हमारे हिंदू भाई आए, तो कितने संतुष्ट आप दिख रहे हैं आज की इस रैली देखिए, से? आज हम संतुष्ट नहीं हैं। आज संतुष्ट यहाँ नहीं? क्योंकि संतुष्टि का मतलब ये होता कि अगर वो हिंदुओं को एक मार रहे हैं तो 5 मारने की अनुमति दी जाती इस संस्था से, तब जाके हम संतुष्ट हो पाते। ऐसे जी, तो जी, बढ़ते रहेंगे, हम सभा करते रहेंगे, इसका कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। जी 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 जी। क्या शुभ नाम हुआ सर? बीके शर्मा हनुमान। बीके शर्मा हनुमान जी से हमारी बातचीत हो रही थी। बहुत आक्रोशित हैं और आज इस रैली का नाम ही है विशाल आक्रोश सभा। तो जो आक्रोश हम यहाँ पर देख रहे हैं भारतीय हिंदू जनमानस में, तो क्या ये हिंदू जनमानस इतना बड़ा दबाव भारत सरकार के ऊपर और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ये मैसेज पहुंचा पाएगा कि जिस तरह से बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है, वो नरसंहार सबसे पहले ये सुनिश्चित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये नरसंहार तत्काल प्रभाव से रुके जो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे जो विचार आप हमारे साथ साझा किए। सबसे पहले तो हम अपने चैनल चलते चलते 802 पे आपका जो है हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज हम खड़े हैं कविनगर रामलीला मैदान में और बताएं जो है आज की जो ये जन आक्रोश जो ये रैली है इसका क्या उद्देश्य था और इसकी गूंज अब कहां तक पहुंचने वाली है, और सबसे ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश में हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है वो किस तरह से रुके। ये जन आक्रोश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, उनके साथ जो कुकृत्य वहाँ पर हो रहा है, एक बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचार कर रहा है, उसका जन आक्रोश है। जी जी। ये जन आक्रोश केवल बांग्लादेश का नहीं है, ये परिस्थिति है जहाँ भी अल्पसंख्यक वर्ग रहेगा उन पर अत्याचार एक समाज करता है जी। उसी समाज के विरोध में, उनकी इस कुकृत्य के विरोध में भारत का समाज भी एक स्थान दे। और भारत, क्योंकि यह समस्या केवल बांग्लादेश की नहीं, हिंदुओं की नहीं है, सभी हिंदू समाज की समस्या है, क्योंकि हिंदुओं की जननी भारत है और भारत से ये चीज़ प्रारंभ हो रही है और भारत में ही ये आवश्यक है कि यहाँ से जन आक्रोश उपलब्ध हो और इसकी गूंज बांग्लादेश तक जाए। यही एक उद्देश्य है यहाँ प्रदर्शन का है। अभी जैसे जिस तरह से जो चिन्मय कृष्णदास जो एक ब्रह्मचारी है और पहले जो है इस्कॉन से संबंधित रहे, और जिस तरह से उनको देशद्रोह का आरोप लगा करके गिरफ्तार करके रखा गया है और उनकी अगली सुनवाई जो है 2 जनवरी को है, और उनके लिए वहाँ पर कोई अधिवक्ता, कोई एडवोकेट खड़ा होने को तैयार नहीं है। और एक अधिवक्ता जो वहाँ पर खड़े हुए, रमन रॉय उनका नाम है, और रमन रॉय के ऊपर जानलेवा हमला किया। और रमन रॉय इस टाइम बांग्लादेश के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई से लड़ रहे हैं। और वहाँ पर, और हमारे देश में जब हमारे जो है बम्बई पे जो है आतंकवादी हमला हुआ, उसमें जो कसाब पकड़ा गया, तो कसाब का इतना लंबा ट्रायल चला, जेलों में उसको बिरयानी जो है खिलाई गई, पाला गया, पोसा गया। तो आज जो है वहाँ पर एक जो डिवोटी हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, उनको जो है एक वकील तक मुहैया नहीं हो रहा। तो आपको नहीं लगता कि भारत सरकार को बहुत कड़ाई के साथ, यदि वहाँ पर कोई अधिवक्ता उनका केस लड़ने को तैयार नहीं है, तो भारत से कोई अधिवक्ता वहाँ पर नियुक्त किया जाए जो वहाँ पर बांग्लादेश में सबसे पहले जो चिन्मय कृष्णदास की जो है पैरवी करे। अब भारत सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर दे ताकि मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो। जी जी। वहाँ पर केवल
वकील की हत्या करना, उनको सुनवाई का पक्ष न देना, उनकी जो आक्रामकता है उसके खिलाफ जी हमें प्रयास करना चाहिए और प्रेशर देना चाहिए कि वहाँ का मानव अधिकारों का हनन ना हो जी जी और वहाँ के अनुसार न्याय मिले, इसके लिए सरकार को भी करना चाहिए और मानव अधिकारी संगठन जो भी है उनको सबको मानव अधिकारों के लिए प्रयास करना चाहिए। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि भारत में जब किसी भी अल्पसंख्यक के ऊपर किसी तरह का कोई भी अत्याचार होता है या नहीं होता है, तो जिस तरह से मानवाधिकार आयोग के लोग जो है मुखरित हो जाते हैं, तो आज हम देख रहे हैं कि जो है जो मानवाधिकार, भारत का मानवाधिकार आयोग और पूरी दुनिया का जो है मानवाधिकार के जो है मसले देखने वाले लोग जो है मुंह पर ताले लगा के बैठे हुए हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? भारत में मानवाधिकार है, इसलिए विरोधियों को भी वकील मिल जाता है जी, लेकिन वहाँ पर बांग्लादेश में मानवाधिकारों का कोई संरक्षण नहीं है जी जी और इसी कारण वहाँ के वकील की हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद भी उनको कोई नया वकील नहीं दिया जा रहा अपने पक्ष रखने के लिए अदालत में। सबसे दुर्भाग्य यह है कि विश्व के मानव अधिकारों की जो रक्षा करने वाली संस्थाएं हैं उनको आगे आना पड़ेगा और इन प्रदर्शनों के माध्यम से हम उन तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि आप आगे आइए। जी 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 बताएं क्या कर रहे हैं? किसी ने कहा है टू मच डेमोक्रेसी ऑल्सो वेरी हार्मफुल। हमारे देश का लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसी का खामियाजा हमारा देश भुगत रहा है। जी 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 वो इसलिए भुगत रहा है कि हमारे यहाँ इस फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है। अगर कोई अपनी बात को अपने तरीके से रख भी सकता है, अगर कोई आतंकवादी आता है उसे लीगल एक एड दी जाती है, लेकिन वो प्रथा ना तो इस्लाम के तहत पाई जाती है ना दूसरी कंट्री में पाई जाती है। और इस्लाम जहाँ पे बहुसंख्यक इस्लामिक लोग हैं उनका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि वहाँ ना तो डेमोक्रेसी सर्वाइव कर सकती है ना वहाँ कोई दूसरी विचारधारा सर्वाइव कर सकती है। जी जी और उनका अपनी प्रार्थना और पूजा के अंतर्गत उनको वो सबसे बड़ा अपने आप को मानते हैं, दूसरे को कोई स्थान नहीं देते, जबकि वो हिंदुओं से कन्वर्ट होकर बने हैं। जी जी आज हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहा जाता है, सारे धर्मों को भाई भाई बोला जाता है। जी। आज सबसे पहले जैन धर्म आया 33 साल पहले, वो हिंदुओं का पार्ट है। बौद्ध धर्म आया, वो हिंदुओं का पार्ट है। सिख धर्म आया 550 साल पहले, हिंदुओं का पार्ट है। 1500 साल पहले जो इस्लाम से कन्वर्ट हुआ, वो ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अलग गली चाहिए, अलग मोहल्ला चाहिए, फिर अलग देश भी चाहिए। जी 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 ये वैचारिक मतभेद है, इसको समझना पड़ेगा। हम व्यापारिक फायदा उठाने के लिए, थोड़े से शॉर्ट टर्म फायदा उठाने के लिए उनको इस तरीके की सहायता करते हैं, उनके साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन उनकी अपनी विचारधारा अलग काम कर रही होती है। ना वो जमीन से जुड़ता है, ना वो देश से जुड़ता है, ना वो डेमोक्रेसी से जुड़ता है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरिओम राणा है। हरिओम राणा जी, मैं अभी जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो हमारे हिंदू भाई वहाँ पे मारे जा रहे हैं, ठीक है, ये जो आपने बात है हिंदू एकत्रीकरण की बात है, अभी जो हमारी जो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमारे जो वहाँ पे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, हमारा जितना टाइम 1 2 3 4 5 हर गुजरते हुए दिन के साथ जो है हमारे हिंदू भाइयों के मारे जाने की संख्या बढ़ रही है, उसको किस तरह से जो है हम बचाएं? हमारी केंद्र सरकार को उस पर कठोर से कठोर डिप्लोमेटिक प्रयास करने पड़ेंगे। जिस तरीके से हिंदू पे दिन प्रतिदिन अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, वो नहीं रुकेंगे जब तक हम कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड उनके सामने नहीं लेंगे। क्योंकि हमारा जो लाचारापन है, जो हमारी अपनी सरकार होने के बावजूद जिस तरीके का हमारा रिएक्शन होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। हमने आज प्रदर्शन करके जताया कि हम कितने आक्रोशित हैं। हमारा समाज जातियों में विभाजित है, वो जातियों में विभाजित रखना चाहती है पॉलिटिकल पार्टीज अपना वोट बैंक बचाए रखने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। उनको हिंदुओं की चोट, हिंदुओं के पे अत्याचार नहीं दिखता। उन्हें इस्लाम के एक छोटी सी घटना पे प्रदर्शन करना उन्हें मंजूर है, पर हजारों लाखों हिंदुओं को कट जाना, उस पर एक शब्द बोलना उन्हें मंजूर नहीं है। तो सर, मैं ये सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि हमारे पास जो एक सबसे बड़ा टूल है भारत के पास, क्या हर मजबूत देश जो अपने आप को मजबूत जो बताता है, उसके कभी भी इंटरेस्ट पे जब आक्रमण होता है तो वो सबसे पहले जो है आर्थिक प्रतिबंध लगाता है, तो क्या भारत को बांग्लादेश के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाना चाहिए? मैं इम्पोर्ट पे भी कहता हूँ, आर्थिक सपोर्ट पे भी कहता हूँ, डिप्लोमेटिक
जो भी कर सकें, क्योंकि ये बिल्कुल इंतहा हो गई है। एक जो लिमिट है वो सारी क्रॉस की जा रही है। जिस तरह उनको ये ऐसा ही कुछ 47 में हुआ है, ऐसा ही कुछ 71 में हुआ है, और ऐसा ही कुछ हमारे सामने हो रहा है। बहुत बड़े हमारे मित्र जो हमारे मुस्लिम भाई जिन्हें बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हम कन्वर्ट नहीं हुए। जिनको ये समझ में नहीं आता हम कन्वर्ट हुए, लाइव देख सकते हैं आज कैसे कन्वर्ट हुए वो। जी जी क्या परिस्थितियां रही होंगी। आज उसका ट्रेलर बांग्लादेश में सबके सामने दिखाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो है आपने अपने विचार साझा किए। सब पहले भाई साहब देखिए, सबसे पहले आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम विकास चौधरी है। जी जी। मैं 800, 400, 500 साल पुरानी बात नहीं करता। जी। भारत में कश्मीर हो गया आपके सामने, हिंदुओं को वहाँ से निकाल के भगा दिया। पंजाब में 82 में दंगे हुए, वहाँ से सिख 84 में दंगे हुए, वहाँ से उठा के हिंदुओं को, शर्मा जिनके पगड़ीधारी नहीं थे, हमारे ही अपने ही अंग, हमारे अपने देश में हमारे अपने ही लोग निर्वासित कर दिया। देश का बंटवारा हुआ किसके आधार पे हुआ सबको पता है। मुसलमान उधर, हिंदू इधर। जिसको रहना है केवल हमारे देश में हुआ, वहाँ रह गए, वो मजबूरी में रह गए। कोई अपनी जमीन जायदाद कोई नहीं छोड़ना चाहता है। अभी हमारा जो बिल पास हुआ है जिसमें नागरिकता का है, सबसे पहले मेरी बात यह है कि भारत सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि जितने लोग बांग्लादेश हैं उनके रहने और पुनर्निवास की व्यवस्था करी जाए। दूसरी बात, वहाँ पे डिप्लोमेटिक आंसर लेना चाहिए, उनसे जवाब तलब करना चाहिए, और बांग्लादेश का आर्थिक विद्रोह करना चाहिए। भूखे मरेंगे, अपने आप हमारी बात सुनेंगे। बांग्लादेश का बहुत बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग, और उस कपड़ा उद्योग का कच्चा माल कपास भारत से जाता है। आपको नहीं लगता कि जो है कि भारत को जो है कपास की आपूर्ति बांग्लादेश को बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। इस देश के अंदर इतनी जनसंख्या है, क्यों एक्सपोर्ट करना? पहले अपने यहाँ के लोगों को सस्ता दो। जी जी जी। हमारे यहाँ का कपास लेकर के बांग्लादेश, हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपड़ा उद्योग में बांग्लादेश को कम्पीट नहीं कर पाते। तो यदि भारत सरकार कपास की आपूर्ति यदि बंद कर दे तो जो है, देखिए साहब, सरकार की बात नहीं, जो पड़ोस में हुआ है कल मेरे यहाँ होगा, ये डेफिनेटली है। इसे कोई नहीं रोक सकता, आप ही लोग रोक सकते हो। आर्थिक बहिष्कार करना है, पहले था। आप अपने यहाँ मजदूर रख रहे हो, उसे पूछो, उससे राम नाम बुलवाओ, सारी चीजें करवाओ। उसका धर्मांतरण वो कर रहा है, आप करवाओ। पर चौधरी साहब, जो हमारे घरों में एक बहुत बड़ी जो संख्या है बांग्लादेशी मुसलमान जो है मेड के तौर पे काम करती है, अगर हम हमको तय करना है ना सर। एक मिनट चौधरी साहब, मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हम काम करवा रहे हैं तो वो कर रही है ना, वही तो है। ये तो हमको तय करना है किसको देना है, हम तो सिर्फ उनसे इसलिए काम करा लेते हैं क्योंकि हमारी जो भारतीय महिला है 500 रुपये सस्ता है, इसके चक्कर में करा लोगे। 500 रुपए के चक्कर में करोड़ों रुपए की जायदाद जाएगी, जान जाएगी, बाल बच्चे जाएंगे, धर्म जाएगा, देश जाएगा। ये पुरानी बात हो गई कि मिट गई, जहाँ से हस्ती मिटती नहीं, हमारी सारे मिट रहे हैं। कश्मीर से गए, पंजाब से गए, आसाम जाके देख लो, नॉर्थ ईस्ट देख लो। जी जी जी। ये सब कपोल कल्पित बात है। जब तक आप इनका आर्थिक बहिष्कार नहीं करेंगे, मानसिकता को नहीं दबाएंगे, दोबारा से मैं ये नहीं कहता किसी को मार दो, काट दो, बिल्कुल मेरा एक बयान जी जी, बहुत इस देश के प्रति राष्ट्रभक्ति, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होना नहीं चाहिए, सेकुलर नहीं चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। जब आपका देश है, आपका होगा, तभी आपका काम होगा। धर्म के आधार पर बढ़ चुका, जब आपके धर्म के आधार पर बढ़ चुका तो आप क्या चाहिए? जी जी जी। और वहाँ जो बांट रहे हैं, मैं केवल धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं केवल धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पे पॉपुलेशन हो गई है ना, शामली कितनी दूर है यहाँ से, मुश्किल से दासना देख लो, संभल देख लो। जी 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 जी। ये फिर मैं कोई पुरातन 1000 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं 10, 15, 20, 25, 30, 40, 75 वर्ष इस देश की आज़ादी को हो गए। आप स्वर्णिम काल नहीं मना रहे हो, कहने की बात है। मैं तो भारत सरकार को भी टोकना चाहूँगा, ये सब ढकोसलेबाजी बंद करनी चाहिए। बीजेपी करके हिंदुओं के नाम पे खिलवाड़ बंद करना चाहिए। हिंदुओं को स्पेशल बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। आप बताएं सर, क्या शुभ नाम हुआ आप? फोकस नहीं किया जाता है, और जो मुस्लिम लोग करते हैं उसको जो है बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और उस पर कोई भी ध्यान नहीं आता। हमारी सरकार है, सरकार भी जो जिस तरह से हिंदुओं के लिए इतना बढ़ चढ़ के काम करती है या कराती है, हिंदुओं के वोट लेती है, उसके अगेंस्ट जो है हिंदुओं को क्या मिलता है? अब ये जो सब हो रहे हैं, ये जो वाक़या हो रहे हैं, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे मतलब कहीं भी हो, उसके खिलाफ जो है हमारी यूपी गवर्नमेंट काम कर रही है, या हमारी सरकार को जितना काम करना चाहिए उतना नहीं कर पा रही। निराश हैं आप? बिल्कुल निराश है, इस चीज़ से बिल्कुल निराश है। अभी तक क्यों नहीं कुछ हुआ? बांग्लादेश में इतना सब कुछ हो गया, सबको दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं कुछ हो रहा है? अब तक तो हो जाना चाहिए था कुछ ना कुछ। हम पाकिस्तान को और हम उसको जो है
गाली दे रहे हैं या वो कर रहे हैं, कुछ नहीं है। हमारी सरकार ही जो है इस चीज पर निष्फल हो रही है। धन्यवाद। जी।